करने वाले हैं प्रस्तर युग की यानी पाषाण काल की, है ना। तो हम लोग की जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से चल रही है कि सबसे पहले हमने इतिहास का परिचय देखा, फिर परिचय के बाद हमने बात किया इतिहास को जानने के स्रोतों के ऊपर। जब हमने स्रोत देख लिए और यहीं पर हमने देखा काल विभाजन, है ना। ठीक है कि भाई इतिहास को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पर ही हमने इसको देख लिया। ठीक है, और उसी के आगे, है ना, ठीक है, हमको आगे क्या देखना है, पाषाण काल। ठीक है, लेकिन पाषाण काल देखने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा और इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए इतिहास अध्ययन में, है ना, इतिहास अध्ययन में काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, इसमें एक त्रिकाल प्रणाली है। क्या त्रिकाल प्रणाली? त्रिकाल प्रणाली किसको कहते हैं? इतिहास का 3 कालों में विभाजन। पहली बार पी.एफ. सुहम ने, है ना, ठीक है, कोपेंहेगन संग्रहालय डेनमार्क की सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 काल में वर्गीकृत किया, है ना। ठीक है, कितने काल में? 3 काल में। कौन कौन सा काल था जी वो? तो वो था आपका पाषाण काल, ठीक, फिर कांस्य काल, ब्रॉन्ज एज, है ना, फिर आपका लौह काल यानी आयरन एज। ये त्रिकाल प्रणाली किसकी है? पी.एफ. सुहम की है। ठीक है, क्लियर। फिर जॉन लुआक आते हैं 1863 में। जॉन लुआक, जिनको बाद में लॉर्ड एवेरी भी कहा गया, उन्होंने इस पाषाण काल को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, बाद में, है ना, ये 2 विभाजन किसने किया? लार्टेट ने किया, है ना। किसने किया? एडवर्ड लार्टेट ने किया। सॉरी किसने किया? जॉन लॉक ने किया। जॉन लुआक ने किया। जॉन लुआक ने किया। फिर इसके बाद इसमें पाषाण काल को जो उन्होंने 2 भागों में बांटा था, उसको पूरा पाषाण काल को, है ना, फिर से 3 भागों में बांटा। किसने? एडवर्ड लार्टेट ने। इन्होंने क्या किया? पूरा पाषाण काल को इन्होंने बांटा पूर्व या निम्न पाषाण काल में, फिर मध्य पूरा पाषाण काल में, और उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पी.एफ. सुहम का विभाजन है त्रिकाल प्रणाली, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। ठीक है, कोपेंहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर। फिर पाषाण काल को जॉन लोवाक बांटते हैं पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में। फिर एडवर्ड लार्टेट बांटते हैं पूर्व पाषाण काल या निम्न पाषाण काल के रूप में, मध्य पाषाण काल के रूप में और उच्च पूरा पाषाण काल के रूप में। ठीक है, क्लियर। ये हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ये शुरुआती विभाजन है जब इतिहास की पूरी जानकारी नहीं थी, है ना। ठीक है, इसको आगे आपको यहाँ पर पढ़ना है। भारतीय इतिहास को मैंने बताया कि भाई भारतीय इतिहास के विभाजन आप प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में देखेंगे, जहां पर प्रागैतिहासिक काल जो 25,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का काल आएगा, है ना, कई जगह 4,000 देखने को मिलेगा। फिर 3,000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान यहाँ पर रखनी। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? यहाँ पर पाषाण काल देखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्या देख रहे हैं हम? प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं बेटा? प्रागैतिहासिक काल को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक, है ना, हिस्टोरिक एज। इस प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत ही आपका प्रस्तर युग या पाषाण युग या स्टोन एज आता है ना। स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थरों का बहुतायत प्रयोग हुआ इस काल में, ठीक है, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, मानव की उत्पत्ति व विकास, सबसे पहले जब आप क्या देख रहे हैं, आप इतिहास देख रहे हैं, खासकर पाषाण काल जब हम बात कर रहे हैं, तब हम शुरुआत से जा रहे हैं। सीधी सी बात है, हम मानव जीवन के उद्भव से देख रहे हैं हम, है ना। तो देखो, आगे आप देखोगे ना तो काल विभाजन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल आप देखेंगे तो निम्न प्लीस्टोसीन युग, जो भूवैज्ञानिक युग है वो देखेंगे कि निम्न प्लीस्टोसीन युग में निम्न पूरा पाषाण काल होता है, मध्य प्लीस्टोसीन में मध्य पूरा पाषाण काल हुआ, उच्च प्लीस्टोसीन युग में उच्च पूरा पाषाण काल हुआ, होलोसीन युग में आपका, है ना, मध्य पाषाण काल आता है, और नव पाषाण काल भी होलोसीन काल में आता है। ठीक है, तो मानव का उद्भव जो होता है वो किससे होता है? बंदरों से हुआ है, ऐसा क्या करना है, मानना है किसका? वैज्ञानिकों का, है ना। और जब आप पाषाण काल पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत मानव के उदय से होती है, मानव की उत्पत्ति से होती है ना। तो भाई हमको पता है ना, किसने किसने बताया था कि भाई जो मानव है ना, ठीक है, उसके पूर्वज कौन थे? बंदर थे। क्या पता है आपको? किसने बताया था कि मानव पहले बंदर थे? जल्दी से बताइए मुझको। देखो, मानव पहले बंदर थे, ये थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, है ना, में उन्होंने बताया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो किताब उनकी 1859 में आई थी, उसमें उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी दिया था, है ना, और एक और थ्योरी दिया था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, है ना। ये दो चीज महत्वपूर्ण है, दोनों चीज को ध्यान रखना आपको। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था कि मानव के पूर्वज क्या थे? बंदर थे। ठीक है, क्या थे? मानव के पूर्वज बंदर थे। ठीक है, तो उसी सिद्धांत पर ही हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आज से लगभग 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व, इससे भी पहले प्राइमेट्स, है ना, प्राइमेट्स माने नर वानर, नर वानर का जन्म हुआ जो मानव के ही समान था, है ना। ठीक है, वृक्षों पर रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे ये वानर जो है कहाँ आ गया? जमीन पर आया, भूमि पर रहने लगा और यहीं पर चलना सीखने लगा, है ना। अब आप कहेंगे कि प्राइमेट्स होते क्या हैं? तो जरूरी नहीं प्राइमेट्स का अर्थ नर वानर हो, है ना। प्राइमेट्स बहुत ही विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे मानव के समान दिखने वाले वानरों को हम क्या कहते हैं? प्राइमेट्स कहते हैं। इसमें बंदर भी आते हैं, लंगूर भी आते हैं, वन मानुष भी आते हैं, स्तनधारी जीव भी आते हैं, ये सब प्राइमेट्स कहलाते हैं, है ना। ठीक है, ठीक, इसी प्राइमेट्स से ही क्या हुआ है? आधुनिक मनुष्य का विकास हुआ। अब देखो, ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं, पूर्वी अफ्रीका में, है ना। अब ये हमने थ्योरी कैसे लगाई कि पूर्वी अफ्रीका में? क्योंकि वहां पर तंजानिया है, तंजानिया, है ना, वहां पर ओल्डुवाई गार्ज है ना, तंजानिया में ओल्डुवाई गार्ज है, वहां पर से हमको क्या प्रमाण मिले हैं, है ना, आदि मानव के पहली बार, विश्व में पहली बार आदि मानव के प्रमाण कहां से मिले? ओल्डुवाई गार्ज, है ना, तंजानिया से। ठीक है, लुइस लेकी या मैरी लेकी ने यह खोज की थी, है ना, और यहीं पर प्राचीनतम ऑस्ट्रोलोपिथिकस
है ना, स्केलेटन की खोज हुई थी। ठीक है, इससे ही हमको जानकारी मिलती है। इसीलिए यहाँ पर आपको मैप में, ये बहुत महत्वपूर्ण मैप है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं, तंजानिया से मिले हैं, है ना। ठीक है, ठीक, कहाँ से मिले हैं, तंजानिया से मिले हैं। ठीक, यहाँ पर ये तंजानिया आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ से मिले हैं। ठीक, क्लियर। इसके बाद जिंजानथ्रोपस नर वानर, है ना, इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, पूर्वी अफ्रीका से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर से, केनिया से, है ना। ठीक है, क्लियर। कहाँ से मिले हैं, केनिया के आसपास से मिले हैं आपको। ठीक है, ठीक, यहाँ पर आपको बहुत सारे स्थान देखने को मिलेंगे, हज़ार है ना, वर्मस बिले है ना, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेंगे, साक्ष्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर जावा मानव, जावा मानव कहाँ, ये जावा सुमात्र प्रायद्वीप में, है ना। पेकिंग मानव, पेकिंग मानव कहाँ है, कहाँ मिले, तो चीन में मिलेगा जी, है ना। ठीक है, निएंडरथल मानव, निएंडरथल कहाँ उत्पत्ति हुई उसकी, आपकी जर्मनी में, है ना। फिर पिलडाउन मानव, ये इंग्लैंड में मिलता है आपको, है ना। क्रोमैग्नन मानव, ये कहाँ, फ्रांस में मिला आपको। और होमोसेपियंस मानव, ये पामीर ग्रंथ, पामीर जो है ना, उसके पठार में मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर है कौन सा मानव, होमोसेपियंस मानव। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने आपको काल विभाजन बताया, है ना, और काल विभाजन के आधार पर, है ना, हम स्टार्ट करेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, या जिसको हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, है ना, इस काल में जो मानव है, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार आखेट और खाद्य संग्रहण था। यानी यह अपने जीवन की आ, है ना, जो भोजन की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आखेट करता था, पशुओं को मारता था, है ना। इसके अलावा कंदमूल खाता था, और सर्दियों में या विपरीत परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए भोजन को क्या करके रखता था, संग्रह करके रखता था। इस काल में मनुष्य ने अग्नि को जरूर जान लिया था कि अग्नि होती है, आग से परिचित था, लेकिन अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था, अग्नि का प्रयोग नहीं किया था। किस काल में, आदि मानव ने। अब यह जो घटना है पूरा पाषाण काल की, ये प्लिस्टोसिन युग की है। किस काल की है, प्लिस्टोसिन युग की है ना। बाकी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल होलोसिन काल में हुआ। किस काल में हुआ, होलोसिन काल में। तो प्लिस्टोसिन में भी जब हम बात करते हैं अति नूतन प्लिस्टोसिन, अति नूतन माने नया, बहुत ही सबसे, जब प्रारंभिक प्लिस्टोसिन काल चल रहा था, तब यह पूरा पाषाण काल जो है ये चल रहा था, है ना। ठीक, इस समय गाय घोड़े हाथी का भी उद्भव हुआ इसी काल में ही, है ना, इस काल में, पूरा पाषाण काल में। अब देखो भारत की अगर बात करें तो भारत में, है ना, महाराष्ट्र का बोरी है, यहां से, है ना, क्या मिले हैं, अध्ययन से ये पता चला है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो आदि मानव है, वो 14 लाख वर्ष पूर्व क्या है, यहाँ पर आया होगा। ठीक है, भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था, है ना, अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक और खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ठीक है, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। एनसीईआरटी में आपको भले ही दिया हुआ है, लेकिन कई जगह से आपको ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर इस काल में मानव का जीवन, है ना, शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। जी हाँ, ठीक है, पूरी तरह शिकार पर निर्भर मानव था। अब देखो, इसके अलावा जो पूरा पाषाणकालीन जो मानव है, वो कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था, है ना।
कैसा अधिवास था? आपका गुहा अधिवास था, गुफाओं में रहता था, है ना। ठीक है, इसके अलावा है ना, जब उसको शिकार करना होता पहाड़ों में रहता था, शिकार करना होता तो वो कहाँ जाता था? नीचे की ओर जाता था। ठीक है, ठीक। भारतीय, अब देखो पाषाण युग, जो पूरा पाषाण काल है, उसको हम क्या करते हैं, हमने फिर तीन भाग में बांटा है पत्थरों के विकास के आधार पर। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। ठीक है, ये विभाजन किसका है? अभी देखो हमने ऊपर ही पढ़ा है, किसका विभाजन है जी? ये एडवर्ड लार्टेट का है। एडवर्ड लार्टेट ने इसको काल तीन भाग में और बांटा है ना, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण। अब देखो पहली अवस्था जो है, ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व के मध्य की है। ये निम्न पूरा 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 पाषाण काल जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 50,000 ईसा पूर्व। वहीं पर दूसरी अवस्था यानी मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से चालू होगा और 40,000 तक चलेगा, है ना। ठीक है, और तीसरी अवस्था यानी आपका उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाएगा? आपका निम्न पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब देखो जो पाषाण काल है, इस काल में जो पहली अवस्था है वह है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण कालीन जो मानव है ना, ठीक है, ठीक, निम्न पूरा पाषाण कालीन जो मानव है वो क्या करता था? क्वार्टजाइट के पत्थरों का प्रयोग करता था हथियारों बनाने के लिए। क्यों? है ना, क्योंकि वो चमकीले और धारदार हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस काल के उपकरण को भारत में हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है एक कल्चर है जिसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति या पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति होती क्या है? ठीक, चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति, पेबुल का अर्थ होता है बटिकास, है ना। बटिकास क्या कहें? पानी के बहाव में रगड़ कर जब पत्थर चिकने व सपाट हो जाएं, है ना, ऐसे अवसादी पत्थरों को हम पेबुल कहते हैं। ठीक है, पेबुल को हम दो भागों में बांटते हैं, चॉपर, है ना, और चॉपिंग, है ना। चॉपर माने एक धार वाला और चॉपिंग माने दो धार वाले हथियार। ठीक है, तो इस कारण इस संस्कृति को चॉपर चॉपिंग दोनों तरह के हथियार के कारण इसको चॉपर चॉपिंग कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा जाऊंगा तो फिर एनसीईआरटी से और आगे निकल जाएगा, है ना, और हम नेट और जेआरएफ की ओर चले जाएंगे, है ना। तो इससे ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं आपको रिवील कर रहा हूँ। अब देखो भारत की अगर बात करें तो चॉपर शॉपिंग जो कल्चर के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमको? सोहन घाटी से मिले हैं। सोहन नदी घाटी जो पश्चिमी पंजाब में बहती है ना। ठीक है, कहाँ? पश्चिमी पंजाब में यानी पाकिस्तान में, है ना। इस कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं, चॉपर शॉपिंग संस्कृति को, है ना। ठीक, इसको याद रखना। फिर उसके बाद दूसरी जो संस्कृति है ना, अच्छा, सोहन संस्कृति को क्रोध संस्कृति भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरी संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति की जो साक्ष्य मिले हैं हमको मद्रास से मिले हैं, है ना, इसको मद्रास संस्कृति भी कहते हैं, है ना। ठीक है, और ये अश्विलन उपकरण का प्रयोग किया गया है इसमें, है ना, जिसमें हस्तकुठार, क्लीवर, विदरणी, स्क्रैपर आदि इस तरह के हथियार थे। तो हैंड एक्स संस्कृति, मद्रास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। पहली बार, है ना, मद्रास संस्कृति की जो खोज हुई वो कहाँ हुई जी? बदमदुरई तथा अतीरपक्कम, ये दो स्थान है ना। ठीक है, कहाँ? बदाम दुरई और अतीरपक्कम, है ना। यहाँ से खोज की प्रोफेसर किंग ने, है ना। ठीक है, बाद में कृष्ण स्वामी ने इसका नामकरण भी किया था इस कल्चर का, है ना। ठीक है, इसके अलावा भारत में और जगह से भी हैंडेक्स हथियार हमको देखने को मिलते हैं, नर्मदा घाटी से हो चाहे बेलन घाटी से भी हो, है ना। ठीक है, क्लियर। तो सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। यानी ये यहाँ कहना चाहते हैं कि अग्नि से परिचित जरूर थे, है ना,
जैसे चाओजुकुआ जो चीन में है, वहां पर इसके प्रमाण भी मिले हैं कि अग्नि का प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इस पर महारत हासिल कर ली थी, ऐसा कोई प्रमाण हमको देखने को नहीं मिला है ना। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हम एक जगह से प्रमाण मिलने से यह हम नहीं कह सकते कि इन्होंने इस पर महारत हासिल कर ली थी या आदि मानव अग्नि का प्रयोग करना सीख गया था। ठीक है, सर्वप्रथम रॉबर्ट जो ब्रूस हुट है ना, वो एक अंग्रेज भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद्ता थे। उन्हें 1863 मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से क्या मिला था, हैंड एक्स मिला था, हाथ की कुल्हाड़ी मिली थी, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में पूरा पाषाण कालीन या पाषाण कालीन, है ना, सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई, ये हथियार कहाँ से मिला, तो आपका उत्तर होगा पल्लवरम, है ना, मद्रास। और खोजकर्ता कौन है आपके, रॉबर्ट ब्रूस हुट। इसी आधार पर रॉबर्ट ब्रूस हुट को क्या कहा जाता है, भारतीय पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। तो प्लेस्टोसीन युग का यह काल था। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको मैप दिया हुआ है, इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के मैप में यहां पर देखिए आप, ठीक है, भारत में पूरा पाषाणकालीन स्थल, ठीक है, यही टाइटल है इसका, है ना, क्या, भारत में पूरा पाषाणकालीन स्थल। ठीक, यहाँ उत्तर से देखते चालू करते हैं। यहाँ देखो, ये डिंडवाना है ना, डिंडवाना राजस्थान, ये पुष्कर है, ये लोहड़ी है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ। ठीक है, यहाँ इलाहाबाद है ना, ये बेलन घाटी का जो क्षेत्र है ये, है ना, यमुना की सहायक नदी, है ना, कौन, बेलन, है ना। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, गंगा और यमुना की सहायक नदी बेलन है। और यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलता है लोधा नाला, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं, आपको पता ही है ना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मिर्जापुर है, भीमबेटका है, आदमगढ़ है, हथनौरा है, मिदनापुर है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में सिंहभूम क्षेत्र है ना, नेवासा है महाराष्ट्र में, चिरकी है, खुसंगी है, ये महाराष्ट्र में है, नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, है ना। तुंगभद्रा नदी घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पर से हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कुमोल है, रेनीगुंटा है ना। ठीक है, ठीक, फिर पल्लवरम है, यहाँ पर आपको तमिलनाडु में पल्लवरम, है ना। ठीक है, अतीरपक्कम है, गुड़ियाम है, ये प्रमुख क्या है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ नेवासा में आपको फैक्ट दिया हुआ कि भाई महाराष्ट्र नेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुलाड़ी और खुरचनी अविधक पाए गए, है ना। और जब ये प्लेस्टोसीन युग चल रहा था तो पृथ्वी जो है बर्फ से ढकी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। देखो, पूरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण, है ना। देखो, यहाँ निम्न पूरा पाषाण काल को, है ना, इसे सल्क संस्कृति भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सल्क संस्कृति। तो सल्क जो संस्कृति है ना, इसको हम दो भाग बांटते हैं, सोहन घाटी और बेलन घाटी, है ना। सोहन घाटी का जो क्षेत्र पाकिस्तान में है, बेलन घाटी कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है ना। मध्य पूर्व पाषाण काल को हम फ्लेक संस्कृति या फलक संस्कृति कहते हैं। सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा नदी घाटी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल को हम सल्क फलक के दोनों का मिक्स कल्चर कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या, दोनों का मिश्रित। ठीक है, अब इसके साक्ष्य हमको बहुत जगह से मिले हैं, बेलन घाटी हो, छोटा नागपुर का पठार हो, मध्य भारत हो, है ना, गुजरात हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, इन सब जगह से हमको उच्च पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन घाटी से पाए गए हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो भोपाल के पास ही है, वहां से गुफा और शैल चित्र, है ना, वहां से हमको
है ना, गुफा है, और वहां जो शैलाश्रय हैं वहां से औजार और शैल चित्र मिले हैं, जो लगभग कितने वर्ष पुराने हैं, 1 लाख ईसा पूर्व वर्ष पुराने हैं। ठीक है। मध्य नर्मदा घाटी की हथनौरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली है ना। ये भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। ठीक है। क्या, नर्मदा घाटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में, है ना, आदि मानव, है ना, ठीक है, कि प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे, नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल में। मध्य पूर्व पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व का काल था, है ना। इस काल में क्वार्टजाइट के पत्थरों का स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का प्रयोग होना लग गया। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस संस्कृति को क्या कहते हैं, फ्लेक संस्कृति या फलक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। किसने कहा, एस डी सांकल्या जो थे उन्होंने क्या कहा, इसको फलक संस्कृति कहा। ठीक है। अब देखो फलक कैसे बनते हैं। देखो, एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा होगा, है ना, ऐसा पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा होगा, ये ऐसे कोई पत्थर है। अब इसको जब तोड़ते हैं तो ये वाला भाग निकला नुकीला, है ना, ये वाला भाग निकल गया, तो ये क्या बन गए, फलक बन गए, है ना। ठीक है, क्लियर, है ना। तो मध्य पूर्व पाषाण युग में मुख्यतः फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्य औजार जो हैं उनमें थे प्रमुख फलक, बेधनी, छेदनी, है ना, और खुरचनी, यानी क्या आपके पॉइंट, है ना, स्क्रैपर, है ना, फ्लेक। ठीक है, ये क्या थे, प्रमुख औजार थे। जैस्पर, शर्ट, फ्लेट से बने मध्य पूर्व पाषाण काल, ये ध्यान रखना। उच्च पूर्व पाषाण जो काल है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग के प्रमुख उपकरण में क्या थे, ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं इसको, ब्लेड पतले हुआ करते थे। मैं बोला कि इवोल्यूशन होगा किसका, औजारों का। पहले मोटे भद्दे औजार, फिर उसमें और तराशाई आपको देखने को मिलेंगे, है ना, सल के देखने को मिलेंगे, फिर फलक है, फिर ब्लेड है। ठीक है। अब देखो इस काल की देखो जहां पर ना बहुत ज्यादा पत्थर के औजार मिलते हैं उसको ना उद्योग की संज्ञा दी गई है ना। कहां पर, पूरा पाषाण काल या उच्च या मध्य में, है ना। तो इस काल में, है ना, बहुत ज्यादा चकमक पत्थर का उपयोग है, इसलिए इसको चकमक उद्योग की स्थापना का श्रेय है ना। ठीक है। और इसी काल में ही आदि मानव यानी होमोसेपियंस जो है उसका उदय होता है। होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ, उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो मध्य पाषाण काल आप पहुंच रहे हैं, हमारे पूरा पाषाण काल पढ़ लिया। अब मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज पहुंच रहे हैं। मध्य पाषाण युग के जो स्थल हैं उनमें है मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है जो होशंगाबाद के पास है ना, जहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका जो है, शैल आश्रय है ना, शैल चित्र मिले हैं आपको, है ना, भोपाल के समीप है ना, बुधौर है सिद्धि के समीप, है ना, राजस्थान में बागौर है ना, यहाँ पर भी क्या पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, नागौर बागौर, है ना, भीलवाड़ा के पास है ये। उत्तर प्रदेश से महदहा है ना, जहाँ पर मानव सावधान के साक्ष्य मिले हैं, है ना, सराय नाहर राय, यहाँ पर भी मानव सावधान के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में पायसरा है मुंगेर के समीप, है ना, मुंगेर जो जिला है उसके समीप पायसरा है। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, है ना। ठीक है, मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मेसोलिथिक एज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, मेसो का अर्थ होता है मध्य, लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, है ना, ये ध्यान रखना। इस भारत में जॉन इवांस जो थे वो इस काल के खोज करता है ना। और इस काल में छोटे पत्थरों के प्रयोग के कारण इस काल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, है ना। अब देखो इस काल में जो मनुष्य है वो नदियों के तट पर रहता था, है ना। ठीक है, और क्या कर नदियों के तट पर रहता था तो मछली का शिकार करता था। इस काल में उसने पालतू पशु
है ना, रखने चालू किए, यानी पशुओं को पालना चालू किया। पहला पाला गया पशु कौन था? आपका कुत्ता था। ठीक है, यानी पशुपालन की शुरुआत आपको किस काल में देखने को मिलेगी? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, जीविकोपार्जन है तो आखेट करता था, पशुपालन भी करता था, है ना। बैंड सोसाइटी भी कहा जाता है इस काल को, है ना। पहली बार परिवार की जो कल्पना है वो इसी काल में उद्भव होते हुए दिखेगी आपको। ठीक है, क्लियर। अब देखो 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, है ना, जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी मध्य पाषाण काल जो है 9000 से या 10,000 से 6000 ईसा पूर्व का काल जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है ना। क्लियर। ये क्या था जी? एक संक्रमण काल था, किसके बीच? पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कलाइल द्वारा 1967 में विंध्य क्षेत्र से, है ना, लघु पाषाण औजारों की खोज के द्वारा दी गई थी। CL कलाइल, है ना, CL कलाइल जो थे उन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण औजारों की खोज की और भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य दिए थे। ठीक है, क्लियर। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, है ना, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत यहाँ से प्राप्त हुए, कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र से ही प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर, है ना, मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे, है ना। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर बागोर, है ना, राजस्थान जो है ना, वहां पर सबसे बड़ा महापाषाणिक स्थल है। कहाँ? बागौर में। पूछेगा सबसे बड़ा भारत में मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो है बागौर, राजस्थान। कौन सी नदी के तट पर है? कोठारी नदी के तट पर है, राजस्थान में है, भीलवाड़ा झील में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको, है ना। ठीक है, क्लियर। फिर नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक किया जाता है ना, जब जो मानव है ये खाद्य उत्पादक हो गया था। कि न्यू का अर्थ होता है नवीन, और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल में जो पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय है उस किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, अच्छा, मध्य पाषाण काल में और बहुत सारे स्थल हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात में लंगनाज है, उत्तर प्रदेश में सहार नहारा है। इस मैप के द्वारा आप इसको देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ तरंजी खेड़ा दिख रहा है आपको, है ना, नरहन है, सहगोरा है, चिरांद है ना। ठीक है, गीलुंद है, आहार है, रंगपुर है, गणेश्वर है, नो है ना, नागदा है, कायथा है, महेश्वर है, नवदा टोली है, प्रकाश है, सालवदा है, प्रभास पाटन है। ठीक है, ये सब ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। सॉरी, ये सब क्या है? ताम्र पाषाण कालीन स्थल है ना। मुझको भी डाउट हुआ था कि मैप पे ऐसे कैसे दिया। तो देखो ये जितने भी हैं ये क्या है? आपके ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, जो हम आगे देखेंगे नव पाषाण काल के बाद। ठीक है, मध्य पाषाण काल स्थल में जैसे मैंने बताया कि भाई पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जिनको हमको मिलते हैं वो आदमगढ़ से मिलते हैं। सबसे बड़ा स्थल जो है वो बागौर का है, राजस्थान में। गुजरात में लंगनाज है, उत्तर प्रदेश में सहार नहारा है, महदहा है महदहा से हड्डी के उपकरण मिले हैं। दमदमा है, चोपनी मांडो है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहां से भित्ति चित्र मिले हैं। लेखैया है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। बेतवा घाटी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। कर्नाटक कृष्णा नदी घाटी है, राजस्थान में सांभर झील है, यहाँ से वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं आपको। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य पहली बार मध्य पाषाण काल से ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो नवपाषाण काल, प्राइमरोज, है ना। 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगूर में, है ना, इन्होंने पहली बार इन स्थलों को खोजा था। बाद में ला मुसुरिये ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। प्राइमरोज पहले व्यक्ति थे जो इस काल के पत्थरों के औजारों को खोज करते हैं, है ना। फिर
लाम ला मसूरी आते हैं और उत्तर प्रदेश से उपकरणों को खोजते हैं। ठीक है, क्लियर है। नवपाषाण युग में हमको बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, है ना। कहां पर से? मेहरगढ़ से, जो कहाँ है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत है वर्तमान में, है ना। ठीक है, वहां हमको पहली बार मानव बस्ती के प्रमाण मिले। मेहरगढ़ बहुत सारी चीजों के फेमस है, जैसे कृषि, गेहूं की कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलेंगे, है ना। मेहरगढ़ में मानव से, आदि मानव से लेकर, है ना, आपको हड़प्पा संस्कृति तक के काल के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, गेहूं की कृषि के प्रथम प्रमाण जो है 7000 ईसा पूर्व के हैं, यहीं से मिले हैं। जूते हुए खेत, स्थायी कृषि, जौ कृषि, है ना, प्राचीनतम बस्ती, स्थायी बस्ती, इन सब के प्रमाण आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण यहीं से मिलते हैं आपको, है ना। पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के प्रमाण मिलते हैं, है ना। इसको ध्यान रखना है। इलाहाबाद में आपको कोल्डिहवा जो स्थान है वो एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ चावल या धान की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, सबसे प्रथम चावल या धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलेंगे वो मिलते हैं हमको लहुरा देव से। लहुरा देव जो है, यहाँ से सबसे प्राचीनतम धान की कृषि के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो पशुपालन जो कर रहा था मानव, वो नवपाषाण काल में कृषि करने लग गया। कृषि कैसे करेगा? मैदान में आएगा तभी करेगा जी। तो मनुष्य जब नदियों से किनारे से अब मैदानों में आ गया है, गर्तादिवास में रहने लग गया है, स्थायी बस्ती बना के रहने लग गया है ना। इस आपको युग्म समाधान मिलेंगे, पशु समाधान मिलेंगे, है ना। ठीक है, मनुष्य इस काल में अग्नि की खोज कर लेता है ना। ठीक है, पहिए की खोज करता है। पहिए की खोज ने मनुष्य को और आगे बढ़ाया, है ना। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट खोले, है ना। चाहे वो बर्तन बनाना हो, बर्तन बनाना सीख लिया। पहिए का प्रयोग यातायात के संसाधनों के रूप में किया। तो इस काल में मानव आपको बहुत विकसित होते हुए दिखेगा। ठीक है, कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। इस युग के लोग पत्थर के पालिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल वो करते थे। बुर्ज होम, है ना। बुर्ज होम को जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, वहां से एक जगह मिला है बुर्ज होम, है ना। यहाँ से हमको युग्म समाधान मिला है ना। क्या मिला है? युग्म समाधान मिला है बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज का अर्थ होता है ना, वृक्ष का स्थान, है ना। ठीक है, क्लियर। और बुर्ज होम के जो लोग थे वो खुरदुरे धूसन में भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो आपको देखते हैं मिलता है बलूचिस्तान क्षेत्र जो है वो भारत के यानी उत्तर पश्चिम इलाके में मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है, राना घुंडई है, ये क्षेत्र है। ऊपरी सिंधु जो घाटी क्षेत्र है वहां पर आपको जलीलपुर सराय खोला देखने को मिलता है। कश्मीर में झेलम नदी के किनारे बुर्ज हम कराल देखने को मिलता है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा महदा प्रमुख क्षेत्र है। बिहार में चिरांद और सेनुआर प्रमुख क्षेत्र है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में पांडु राजा ढीबी प्रमुख क्षेत्र है। असम में सारूतारू और मारकडोला ये प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हम कर्नाटक में देखते हैं ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाइकनाल, कुबगाल, मस्की, पलवाय, कसंगन कल्लू और तकल कोटा, है ना। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, टिकलिहल और उल्लू, है ना, उतनूर प्रमुख क्षेत्र है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली प्रमुख क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल गुप्तकाल जिसका अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा, ये प्रमुख स्थल है नवपाषाण कालीन। क्लियर। भारत में एक चिरान नामक स्थान है, चिरान, है ना, जहां से हड्डी के अनेक उपकरण आपको देखने को मिलते हैं यूपी में। ठीक है, ठीक है, चिरान बिहार में है। ठीक है, फिर हम तांबे का सर्वोत्तम प्रयोग देखने को मिलता है अतीर पक्कम से, है ना। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से 5000 ईसा पूर्व का ये है ना। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? अतीर पक्कम से। ताम्र पाषाण कालीन मानव ने, है ना, पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी, है ना। तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण अवस्था, है ना, हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है ना। किंतु
कालक्रम अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति को बाद में रखा जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको टेक्निकली, यानी भैया तांबा खोजोगे तभी कांस्य का होगा, ये कहा जाता है। तो तांबा वाला पहले, सभ्यता पहले आएगा, फिर कांस्य वाला आएगा। लेकिन भारत में उल्टा है, पहले कांस्य वाला हड़प्पा को रखा जाता है, नगरीय सभ्यता, और उसके बाद जो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृति है, जो आपकी ग्रामीण सभ्यता है, उसको रखा जाता है। मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की विलक्षणता यह है कि मालवा मृद भांड ताम्र पाषाण मृद भांडों से उत्कृष्टतम माना गया है। यानी मालवा जो ताम्र पाषाण संस्कृति है, वो वहां से सबसे उत्कृष्ट तरह के मृद भांड मिले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि, है ना, कि भाई सबसे उत्कृष्ट ताम्र पाषाणिक मृद भांड कहाँ से मिले, तो मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति से। जोरवे संस्कृति, है ना, है ना, जोरवे जो संस्कृति है, इसकी कई बस्तियां थी, दायमाबाद है, इनाम गांव है ना, यहाँ से नगरीकरण के आपको प्रमाण देखने को मिलते हैं। अचित्रित मृदभांड का प्रयोग इन्होंने किया है, जो कैसे थे, काले व लाल रंग के थे, है ना, रेड ब्लैक वेयर RBW। ठीक है, ताम्र पाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। इनका प्रयोग कभी कभी होता था, है ना, एक बार CGPSC में आपको मल्टीपल चॉइस में देखने को मिला था यह प्रश्न, है ना। पक्की ईंटों से प्रयोग से परिचित नहीं थे और इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था। ठीक है, ताम्र पाषाण युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे, कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा हमको होती हुई दिखती है ना। यानी जो ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग हैं, माता देवी की पूजा करते थे, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो है, उसको स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखो, ठीक है, कायथा है, जोरवे है, गिलुंद है, महेश्वर है, नवदा टोली है, प्रकाश संस्कृति है, नासिक है, जोरवे संस्कृति है, जहुताइमाबाद निवासा संस्कृति है ना, इनाम गाह है, चंदोली है, मस्की है ना। ठीक है, ऊपर आप राजस्थान की ओर गणेश्वर देखते हैं, गिलुंद देखते हैं, है ना। ठीक है, ठीक, अतरंजी खेड़ा देखते हैं, सहगोरा है, चिरांद है, पांडु राजा ढीबी है, महिसादल है ना। ये सब क्या है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, आप इसको आराम से, है ना, स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे, उतार लेंगे मैप में। ये देखो, ये आपको नवपाषाणकालीन स्थल देखने को मिल रहे हैं, है ना। जिसमें उल्टा है, नवपाषाणकालीन स्थल पहले देना था लेकिन ये बाद में दिया है ना। ठीक है, कपड़े के निर्माण का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, पय्यम पल्ली से मिला है। बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था, तो टेरी जो है ये आपको तमिलनाडु से देखने को मिलता है ना। टेरी स्थल महदहा, यहाँ धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। एकमात्र स्थल जो मृदभांड नहीं मिला है वो है संगनकल्लू, संगनकल्लू से मृदभांड नहीं मिला है नवपाषाण काल का। ठीक है, नेवासा सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं नेवासा से, है ना। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। लेकिन अब उसका आंसर क्या आ जाएगा, नवपाषाण काल में आपका लहुरा देव आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो, इनाम गांव से बड़ी मात्रा में माता देवी की मूर्ति मिले। हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि ताम्र पाषाण काल में माता देवी की पूजा होती थी, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमको, इनाम गांव से मिले हैं। ठीक है, कर्नाटक में अगर नवपाषाणकालीन स्थलों की बात करें, है ना, तो मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडाईकनाल है, किहल है ना, और संगनकल्लू है, टी नरसीपुर है, तक्कल कोट है ना। तमिलनाडु में पय्यम सल्ली है, कपड़े निर्माण के साक्ष्य मिले हमको, याद रखना। आंध्र प्रदेश में उत्तनूर है, पिकलीहल जो है वर्तमान में कर्नाटक में, यहाँ पर राख के ढेर मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा निवास स्थान भी मिला है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लोग स्थायी रूप से रहने लग गए थे, है ना। ठीक है, नवपाषाण ताम्र पाषाण काल में मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग उन्नत अवस्था में थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, बर्तन बनाने की कला से परिचित थे, है ना। ठीक है, क्लियर। और पहली बार इसी काल में ही आपको देखने को मिलता है। जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जाल को डुबाने के लिए पक्की मिट्टी की गुहिकाएं आपको देखने को
मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी है ना, 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ है ना। ठीक है, चावल गेहूं और जौ आदि की खेती आपको इस महाद्वीप में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। आप देखो कुछ प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे बुर्ज होम है ना। देखो ये थोड़ा सा पेज इधर उधर हुआ है, पहले नवपाषाण काल आता है ना, फिर ताम्रपाषाण काल, लेकिन ये उल्टा चल गया है ना। ठीक है, तो गर्तावास साक्ष्य कहाँ से मिले? बुर्ज होम से मिले हैं। दूसरा भांड गुफकराल है ना, वहां से मिले हैं है ना। हड्डी से सुई प्राप्त हुई है यहाँ पर। मसाला पीसने का घरेलू उपकरण प्राप्त हुआ, यानी सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गुफकराल कश्मीर से। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं है ना। कच्ची ईंटें के मकान मिले हैं आपको। हल रेखा प्रमाण मिले हैं। गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में मिली हैं आपको यहाँ खेती के लिए है ना। महदहा जो है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ गोलाकार झोपड़ियां मिली हैं है ना। ठीक है, जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। पशु बाड़ा मिला है यहाँ पर है ना, महदहा उत्तर प्रदेश में। कोहलीवा, अब देखो विंध्य प्रदेश ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में, विंध्य प्रदेश बहुत दूर तक फैला हुआ है ना, जो आपका गुजरात से चालू होकर विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं मेघालय तक जाती है ना। ये जो श्रेणियां है ना, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें आपको स्पष्ट होगा कि कैसे अलग अलग राजमहल की पहाड़ी है, चाहे वो सतपुड़ा रेंजेस हो, विंध्य रेंजेस हो है ना, मैकल श्रेणी क्षेत्र हो है ना, या आपके कैमूर की पहाड़ियां हो। ठीक है, ये सब इसी के हिस्से हैं। ठीक है, फिर है कोल्डीवा। कोल्डीवा से हमको है ना, ये बेलन नदी के तट पर स्थित है ना, यहाँ धान की खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है, संगनकल्लू कर्नाटक में है, मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यह राख के टीले प्राप्त ही मिले हैं है ना। संगनकल्लू स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मैंने पहले भी इसको बताया है आपको। पिकलीहल कर्नाटक में स्थित है ना, यहाँ भी स्थायी निवास के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चोपनी मांडव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ निर्मित मृदभांड आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण और झोपड़ियां देखने को मिलती हैं। सारू तारू असम में है। आदिम कुल्हाड़ियां मिली है, चित्रित मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए। चिरान बिहार में स्थित है ना। साड़ जिले में है, नवपाषाण काल स्थल है। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण आपको मिलते हैं। हिरण के सिंह भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे है ना। क्लियर? तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या खत्म हुआ? पाषाण काल खत्म हुआ है ना। नेक्स्ट क्लास में हम किस पर चर्चा करेंगे? सिंधु सरस्वती सभ्यता पर। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हम बहुत सारे फैक्ट्स, एनसीईआरटी फैक्ट्स पर बात की। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको दिले, यहाँ पर क्या पढ़ाया। और सीजीपीएससी चाहे आप लोकल कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ।